चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहीं से पूछे जाने की संभावना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होता है वो सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। उन सभी को हम देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जितने भी मुहरें प्राप्त हुई है मिली है वो सभी जो है सेल खड़ी की बनी होती थी। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बनावली जो है ये आपके हरियाणा, यानी कि ये आपके हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बनावली जो है ये आपके हरियाणा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है। लोथर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है आपके भोगवा नदी, यानी कि लोथर जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का। यानी कि सिंधु घाटी के जितने भी निवासी थे उनको चांदी का जो है ज्ञान बिल्कुल नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस गुण की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपके कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो आधारित थी किस पे आधारित थी। व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पे या फिर शिकार पे। तो ये जो थी ये आपके व्यापार पे आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो थी ये व्यापार पे आधारित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उपासना करते थे किस देवता की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, विष्णु की है, बी है वरुण की, सी है मातृ देवी की और डी है इंद्र की। तो वो किसकी उपासना करते थे। तो वो करते थे मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की जो है उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था। तो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। वो था मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो। ये और ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है वो किसने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी। तो ये की थी आपके दयाराम साहनी ने। किसने करा था। तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके रावी नदी, यानी कि रावी जो नदी है इसके किनारे पे हड़प्पा स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी। तो देखिए उसकी जो सबसे विशेषता थी वो थी नगर योजना और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए ये जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आप लोग हिस्ट्री से ये सब याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बन जाएंगे।
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसा था। ऑप्शन देख लिए राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका और डी है गणतंत्रात्मक। जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह किस प्रकार का था, तो उनका जो प्रशासन था वह नगरपालिका जैसा था। कैसा था, तो नगरपालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण रहे हैं वो क्या रहे हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों को देखिए ध्यान से। विदेशी आक्रमण ये भी उनका पतन का कारण रहा है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण माने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ये क्या है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीर, यानी कहाँ पे दिखता है हड़प्पा सभ्यता के, कहाँ पे किस स्थान पे दिखता है। ये 4 ऑप्शन है, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आलमगीरपुर। तो ये दिखता है आपके कहाँ पे, तो हड़प्पा में दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो ये हड़प्पा में दिखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम जो है किस स्थल का उत्खनन किया गया था, तो ये किया गया था आपके किसका, तो ये किया गया था हड़प्पा का। यानी कि सर्वप्रथम जो उत्खनन है यह हड़प्पा का ही किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीवारा का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपके लोथर से। ऑप्शन नंबर ए देखिए लोथर से, यानी कि सिंधु घाटी में जो गोदीवारा है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथर से मिला है। जितने भी क्वेश्चन आपको पहले से याद हैं उस सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार देते हुए चलेंगे, ऑप्शन दे देकर ऐसे आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि किस सिंधु स्थल से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपके मिले हैं कहाँ से, तो ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था, तो ये आपके किए थे आर.डी. बनर्जी ने। किसने किए थे, तो आर.डी. बनर्जी जो हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये बसा हुआ था आपके सिंधु नदी। कहाँ पे, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी वीडियो हिस्ट्री के हैं तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।